नई वैकेंसीज का नया नोटिफिकेशन आ चुका है डीआरडीओ के अंदर। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। भारत सरकार के अंतर्गत जो रक्षा मंत्रालय है, उसके अंतर्गत ये जो विभाग है ये काम करता है और काफ़ी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से। यहाँ पे 2 दिन आपके वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे। दो अलग अलग नोटिफिकेशंस की आज इस वीडियो में जानकारी दूंगा। दोनों ही नोटिफिकेशन डीआरडीओ के हैं। एक इंटरव्यू आपका कंडक्ट होगा 4 जुलाई 2026 को और एक इंटरव्यू आपका कंडक्ट होगा 30 जून 2026 को। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपकी डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू है वो बताई गई है। ये पहला नोटिफिकेशन है, इसके लिए इंटरव्यू आपके कंडक्ट होंगे 4 जुलाई 2026 शनिवार के दिन। रिपोर्टिंग टाइम रहेगा सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच में। और वॉक इन इंटरव्यू का जो आपका वेन्यू है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसका नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इसी वीडियो के जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। उस पर क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाएंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन का पीडीएफ और इसका एप्लीकेशन फॉर्म दोनों ही चीज़ें मिल जाएंगी। सिलेक्शन कैसे होगा, तो उस दिन आपका वॉक इन कंडक्ट किया जाएगा और उसी दिन आपके पहले तो डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। जो एलिजिबल पाए जाएंगे कैंडिडेट्स, उनको वहाँ पे रिटन टेस्ट जो है वो देना होगा। पहले आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट होगा 10 बजे से। ये रिटन टेस्ट आपका शुरू हो जाएगा 4 जुलाई 2026 को। और जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे उनका उसके बाद इंटरव्यू उसी सेम डे कंडक्ट किया जाएगा। और जो आपकी मेरिट लिस्ट है, जो आपकी परफॉर्मेंस होगी इंटरव्यू में, उसके माध्यम से आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर की जाएगी। तो ये रहेगा इसमें आपका क्राइटेरिया। अब आगे बढ़ते हैं इसमें कि आपका यहाँ पे जो स्टाइपेंड रहेगा, जो आपके एमोल्यूमेंट्स रहेंगे, वो आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। देन इसके बाद बताया गया है कि आपको ईमेल के माध्यम से ये एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट करना होगा। लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की 26 जून 2026। वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होगा 4 जुलाई 2026 और इस तरह का कुछ आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट है जो आपको सेंड करना होगा। अब इसमें बात करते हैं कि कैसे जो है इसमें आपका पोस्ट रहती है, क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है। तो उससे पहले एक चीज़ बता दूं आपको, ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट है जिसको आपको ईमेल के माध्यम से भर भर के भेजना होगा, वो आपको भेजना है ये जो ईमेल आईडी दी है इस ईमेल आईडी पे। ये आपको जो आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट है उसको आपको ईमेल के माध्यम से इस ईमेल आईडी पे सेंड करना होगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ये ईमेल आईडी ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। और ईमेल से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है 26 जून 2026 की। और यहाँ पे जिस दिन आप इंटरव्यू के लिए आएंगे उस दिन भी आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो बायोडाटा है उसको फिलअप करके लाना है, तभी आपको वहाँ पे जो है वो एंट्री दी जाएगी। अब यहाँ पे जो आप एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करेंगे उसकी सब्जेक्ट फील्ड होनी चाहिए एप्लीकेशन फॉर JRF एज पर द एडवर्टीजमेंट नंबर CAIR/HRT/JRF/2026/01। तो ये जो है आपको इसी तरह से मेंशन करना होगा। जो सब्जेक्ट फील्ड है इसको अगर आप चेंज करते हैं तो शायद आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट भी किया जा सकता है। इसके बाद JRF की ये जो वैकेंसी है, इसमें आपकी एज 28 साल से कम होनी चाहिए। इसमें कोई एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड नहीं है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है इसमें। आपने यहाँ पे BE BTech किया होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। और ये जो आपकी ग्रेजुएशन है ये फर्स्ट डिवीजन में होनी चाहिए। और साथ ही साथ बताया गया है कि या तो आपके पास CSIR UGC नेट हो या फिर गेट क्वालिफाइड हो आपके पास। इसके अलावा अगर किसी कैंडिडेट ने ME MTech किया है कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में फर्स्ट डिवीजन के साथ, बोथ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपकी फर्स्ट ग्रेजुएशन है, तो आप जो है इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आपके लिए कोई नेट एग्ज़ाम या गेट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। और ये जो आपकी रिक्वायरमेंट है, ये जो सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स DRDO का जो सेंटर है बेंगलुरु में,
वहाँ पे ये रिक्वायरमेंट जारी की गई है। अब बात करते हैं दूसरे नोटिफिकेशन की। यहाँ पर भी जेआरएफ की पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है, जिसके लिए आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा 30 जून 2026 को। इसके लिए आपने बीई बीटेक किया होना चाहिए, या तो केमिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में, या फिर मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग में, या फिर पॉलीमर साइंस और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में। तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर आपने बीई बीटेक किया है तो साथ में आपने नेट या गेट क्वालिफाइड किया होना चाहिए। और अगर किसी ने एमई एमटेक किया है तो उनके लिए नेट या गेट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, पॉलीमर साइंस में किसी ने पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री कर रखी है, अदर पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री कर रखी है, जो रेलेवेंट डिसिप्लिन है इन बेसिक साइंसेज का, और नेट क्वालिफाइड है, ऐसे कैंडिडेट भी यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अपीयर हो सकते हैं। एज 28 साल से कम आपकी होनी चाहिए। और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जितने भी हैं इसके लिए, वो अपीयर हो सकते हैं इस वॉक इन इंटरव्यू के लिए। और वॉक इन इंटरव्यू की डेट जो है वो मैंने आपको बता दी है। एप्लीकेशन फॉर्मेट कुछ इस तरह का रहेगा जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसमें कोई ईमेल के माध्यम से भेजने का फॉर्मेट नहीं बताया गया है, इसमें डायरेक्ट आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना होगा। ये जो जेआरएफ की पोजीशन है ये निकली है डीआरडीओ का, जो डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, कानपुर में। ये वहाँ पे आपका जेआरएफ की पोजीशन निकली हुई है। तो ये था इसमें ओवरऑल इन्फॉर्मेशन दोनों नोटिफिकेशंस के बारे में। अगर आपका इसके अलावा कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप कोई भी जानकारी इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग या अदर टेक्निकल जो रिक्रूटमेंट के बारे में मैं जानकारी देता हूँ उसके बारे में आप पूछ सकते हैं।